बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी एटम का वजन हम लोग कैसे डिटरमाइन, कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक मास को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो वो तो बेटा एक प्रैक्टिकल मेथड है, लेकिन कैलकुलेशन के जरिए कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोगों ने कैलकुलेशन के जरिए रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने का तरीका सीखना है। अब किस चीज से कैलकुलेशन करेंगे? आइसोटोप से। हम लोगों ने पढ़ा है कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, यानी एक एलिमेंट के मुख्तलिफ किस्म के ऐसे एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनके मास नंबर या एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो बेटा अगर आप लोगों को एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके मास नंबर यानी उनके एटॉमिक मैसेज दिए हुए हों और उनकी रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस जिसे कहते हैं ना कि वो कुदरती तौर पर कितने परसेंट पाया जाता है, ये चीज दी हुई हो, तो उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कैसे फाइंड करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिटरमाइंड, रिलेटिव एटॉमिक mass is determined by atomic masses and relative abundance of isotopes ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी अगर आपको दो चीजें दी हुई हो ना, कौन कौन सी दो चीजें दी हुई हो? एटॉमिक मैसेज और उनके रिलेटिव अबंडेंस दिए हुए। आप जरा देखें इसको, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, यही जो टॉपिक है ना डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके अंदर एग्जांपल की हेडिंग नहीं डली हुई, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाली चीज लिखी हुई मिल जाएगी। जरा देखें क्या लिखा हुआ है, नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। देखें एटॉमिक नंबर, ये नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर मास नंबर या एटॉमिक मास लिखा जाता है। देखें तीनों के एटॉमिक नंबर 6 हैं। एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की पहचान होती है, एटम की पहचान होती है। एटॉमिक नंबर 6 हो तो क्या मतलब? कार्बन है। तो ये तीनों कार्बन है, लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट है। इसका मास नंबर एटॉमिक मास 12, इसका 13, इसका 14 है। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो जैसे यहां पर है, और एटॉमिक मास डिफरेंट हो जैसे यहां पर डिफरेंट है 12, 13, 14, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब बेटा ये जो कार्बन 12 है ना, कुदरती तौर पर ये 98.8% होता है, यानी जहां भी कार्बन होगी उस कार्बन में से 98.8% कार्बन 12 होगा। और कार्बन 13 की जो नेचुरल अबंडेंस है या रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी है? 1.1%। कार्बन 14 की कितनी है? 0.009% है। अब आपको क्या दिया गया है? इन आइसोटोप के मास, यानी इसका मास 12, इसका 13, इसका 14 मास भी दिया हुआ है, इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी दी हुई है, परसेंटेज भी दी हुई है। तो इससे हम लोगों ने क्या मालूम करना है? रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करनी है। तो पहले तो हम लोग डेटा लिखेंगे। डेटा में हम लोगों ने क्या लिखना है? डेटा में हम लोग लिखेंगे आइसोटोप्स। क्या लिखेंगे? आइसोटोप्स। और साथ फिर नीचे क्या लिखेंगे? साथ इसके आगे रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस, इसको हम लोग आर ए एब्रीवेट कर देते हैं, आर ए। तो पहला जो आइसोटोप है वो कौन सा है? कार्बन 12 है। नेचुरल अबंडेंस कितनी है? 98.8%। दूसरा कौन सा है? कार्बन 13 है। नेचुरल अबंडेंस कितनी है? 1.1%। तीसरा कौन सा है? कार्बन 14 है। नेचुरल अबंडेंस 0.009% है। अब बच्चों हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है? हम लोगों ने फाइंड करना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, रिलेटिव
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है। अब ना यहां पर ये जो असल में हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करनी है ना, वो इन तीनों आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। यहां पर लिखो तो उन्हें रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन जो फाइंड करना है यहां पर वो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझा देता हूं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी कहीं कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो वो क्लियर हो जाएगी, फिर ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इस टॉपिक की रूह आपको समझ में आ जाएगी। तो जनाब जरा देखें एवरेज कैसे निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है उसकी उम्र है 40 साल, दूसरा बंदा है उसकी उम्र है 60 साल, तीसरा है उसकी उम्र 70 साल है। मैं कहता हूं इन तीनों की एवरेज एज निकालें, तीनों की एवरेज उम्र बताएं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तीनों की उम्र जो है ना उनको प्लस कर देंगे अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, एवरेज। अच्छा ये तो एक एक था, लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं 40 साल वाले 2 बंदे हैं और 60 साल वाले जो है ना वो 4 बंदे हैं, 70 साल वाले जो है ना वो 3 बंदे हैं। अब एवरेज निकालें। 40 साल जो एज है ना वो एक बंदे की नहीं है, 2 बंदों की है, यानी एक बंदे की 40 साल है और इस तरह के 2 बंदे हैं। तो क्या करेंगे, टोटल एज कितनी हो जाएगी, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 80 साल। ये तो इन 2 बंदों की एज हो गई टोटल। अब 4 बंदों की एज 60-60 साल है, तो 4 बंदों की एज कितनी हो जाएगी, एक की 60 है तो 4 के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, उनकी तादाद से अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अबंडेंस कहलाती है। प्लस क्या करना है, एक बंदे की उम्र 70 है तो 3 लोगों की उम्र कितनी होगी, 70 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय। अब टोटल बंदे कितने हो गए भाई, टोटल पहले तो हर एक 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 था 3 हो गए, लेकिन अब 2 4 6 और 3 कितने हो गए 9। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मतलब है, जो एक चीज की वैल्यू होती है ना उसको उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं अगली चीज की जो वैल्यू होती है उसको उसकी अबंडेंस से। तो पता है क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने मैसेज का अबंडेंस के लिहाज से रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कार्बन 12 का जो मास है ना इसको इसकी रिलेटिव अबंडेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैं क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किस चीज का, कार्बन 12 का, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, रिलेटिव अबंडेंस आर ए, रिलेटिव अबंडेंस। जैसे यहां पर रिलेटिव अबंडेंस कितनी थी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ किस चीज की, ऑफ C12, C12 की रिलेटिव अबंडेंस। ये तो जरा देखें 98.8% कार्बन के जो एटम है ना उनका मैस आ जाएगा यहां पर। अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कौन सी चीज का, इसका जो मैस होगा तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मैस ऑफ, एटॉमिक मैस ऑफ कौन सी चीज का एटॉमिक मैस का, कार्बन 13, कार्बन 13 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 13। आगे प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं क्या प्लस करेंगे, कार्बन 14 का मैस, एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस 80 एटॉमिक मैस कौन सी चीज का, कार्बन 14 मल्टीप्लाई इसकी अबंडेंस कि इस तरह के कितने टोटल एटम होते हैं, तो कितने हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कौन सी चीज का, कार्बन 14। ठीक है, अब टोटल नीचे टोटल से डिवाइड करना है। बच्चों जरा देखे ना, यहां पर ये वाले इनको प्लस किया था टोटल आ गया था। अब जब परसेंटेज में कोई चीज होती है ना तो टोटल जो परसेंटेज का जो टोटल होता है वो आपको कंफर्म होना चाहिए, कितना होता है, हमेशा 100 होता है। कितना होता है, 100। अब इनकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। मुझे बताएं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना है, 12, ये ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 कितनी है, 98.8, प्लस कर देंगे आगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 कितना है, 13 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 1.1, आगे प्लस करना है कौन सी चीज, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 कितना है, 14 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 0.1,
009 डिवाइड क्या कर देंगे बेटा, इसी फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज पुट की और कुछ भी नहीं किया, डिवाइड क्या कर देंगे 100। अब जरा आप कैलकुलेटर निकालें और मुझे बताएं कि 12 मल्टीप्लाई, पहले भाई मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता है ना मैथ के रूल, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में प्लस। तो 12 को मल्टीप्लाई करना है 98.8 से, जल्दी बताएं क्या आंसर आ रहा है 1185.6। आगे इसका आंसर आ गया, आगे प्लस। अब 13 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आ रहा है शाबाश जल्दी बताएं जी 14.3। ये इन दोनों का आंसर आ गया, आगे प्लस है, प्लस 14 को 0.009 से मल्टीप्लाई करना है 0.126, डिवाइड कर देंगे कौन सी चीज से 100 से। अब बच्चों आप लोगों ने काम ये करना है कि इन सबको प्लस करना है 1200.026, ये इन तीनों को प्लस किया ऊपर वाली वैल्यू को अपान कौन सी चीज 100। ठीक है जी, जब बेटा आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 12.00026। तो अब नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां आगे लिख रहा हूं, और ये कौन सी चीज है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12.00026 AMU। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप मालूम कर सकेंगे इस तरीके से, अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो। जी बच्चों ये एक और एग्जांपल है, इसमें हम लोग को क्लोरीन के दो आइसोटोप दिए गए हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और इनकी नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस 75% और 25% भी दी गई है। तो जनाब हम लोग इससे क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। सबसे पहले डेटा लिखेंगे, डेटा में हम लोग एक साइड पर लिखेंगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, और दूसरी साइड पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी साइड पर हम लोग लिखेंगे रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस आर ए लिख देते हैं। आर ए इस वजह से लिख रहे हैं ना कि वो फार्मूला एक लंबा सा बन जाता है, तो उसमें बार बार अगर रिलेटिव अबंडेंस लिखेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप जरा मुझे बताएं, दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन कौन सा, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, कितने परसेंट है 75%। दूसरा क्लोरीन कौन सा है, क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर 37, कितने परसेंट होता है 25%। हो सकता है किसी में जो थोड़ा बहुत परसेंटेज पॉइंट में लिखी हुई हो, ठीक है। तो हम लोगों ने मेथड समझना है। अब आपको अगर ये न्यूमेरिकल दे दिया जाता है तो जो वैल्यूज परसेंटेज की दी हुई होंगी वही आप लोगों ने पुट करनी है। मेरा ख्याल तो ये है कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल पहले समझा चुका हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये खुद कर सकेंगे उसको देखकर। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर दें और इसको पहले खुद सोल्व करें, सोल्व करने के बाद फिर वीडियो ऑन करें और आके देखें कि आप लोगों ने ठीक किया है या गलत किया है, तो इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो जनाब अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, Cl मैंने लिख दिया है। तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कौन सा क्लोरीन 35, मल्टीप्लाई अब इसकी तादाद, इसकी अबंडेंस कितनी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35। आगे बेटा प्लस करना है, ये जो है ना ये तो मैस आ गया 75% क्लोरीन का, ये वाली क्लोरीन का, प्लस क्या करेंगे जरा बताएं शाबाश जल्दी, आगे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कौन सा 37 मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37।
डिवाइडेड, अब टोटल तादाद लिखनी है ना। अभी मैंने आपको बताया जब परसेंटेज होती है तो टोटल तादाद कितनी होती है, 100। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। चलें, शाबाश बताएं। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 कितना है, 35 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस 35 की कितनी है, 75, प्लस जरा देखें एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37, इसका एटॉमिक मास कितना है 37, ये वाला प्लस बेटा इस प्लस की जगह पे आ गया। मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 25, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब बच्चों आप लोगों ने कैलकुलेटर से क्या करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देना है, आगे प्लस करना है। इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को यहाँ लिख देना है, डिवाइड 100 कर देना, उन दोनों को प्लस करके ना फिर आप लोगों ने क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। अब इस सारे को ऊपर वाला जो है ना इसको लिख रहा हूँ 3550 आंसर आएगा। इस सारे को जब आप सोल्व करेंगे, डिवाइड क्या कर दिया 100, तो बच्चों ये आप लोगों के पास आ जाएगा 35.5 AMU। ये क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन। तो जनाब इसको हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने हाथ से ये लाइन नहीं खींचनी, स्केल की मदद से, ताकि लाइनें बिल्कुल सीधी आ जाए। अच्छा बच्चों एक सवाल और पूछा जाता है बाज़ औक़ात कि भाई एटॉमिक मास ये पॉइंट में क्यों आता है, फ्रैक्शन में क्यों आता है। जरा देखो बेटा, जब हम लोगों ने ये एवरेज फाइंड किया है ना, ये तो एवरेज है, एवरेज फाइंड किया ना, उससे पहले फ्रैक्शन में नहीं था। इसका कितना 35, इसका कितना था 37, लेकिन जब हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं तो कितना आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि बेटा एटॉमिक मास फ्रैक्शन में यानी पॉइंट में क्यों आता है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो एटॉमिक मास हमें फ्रैक्शन में दिए होते हैं ना, ये असल में डिफरेंट आइसोटोप्स का नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से एवरेज लिया होता है। यानी ये क्या है, ये एवरेज एटॉमिक मास है डिफरेंट आइसोटोप्स का, लेकिन किस हिसाब से, रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से। बच्चों एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1, तो उसको भी जरा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, आप लोगों का ही फायदा होगा। इसमें क्या करा है, एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स ए एंड बी, एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स हैं ए और बी। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 35.5 AMU। उस एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो जहां पहले क्या लिखेंगे, डेटा, डेटा में हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 35.5 AMU है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ए, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ए कितनी रिलेटिव अबंडेंस दी गई है, 75.77%। इट्स आइसोटोपिक मास, तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास क्या मतलब, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ए, इट्स आइसोटोपिक मास, यानी कौन सा, ए का, पहले ए का जिक्र किया होगा ना, तो ए का जो आइसोटोपिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ ए कितना दिया गया बेटा, 35, यूनिट इसकी लिख दें, AMU नहीं लिखी लेकिन AMU है। फाइंड द आइसोटोपिक मास ऑफ बी, आइसोटोपिक मास ऑफ बी आपने फाइंड करना है, जबकि रिलेटिव अबंडेंस, इफ इट्स रिलेटिव अबंडेंस इज 24.23%, यानी बी की रिलेटिव अबंडेंस दी गई है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी कितनी दी गई है, 24.23%। और आपने क्या फाइंड करना है, बी का आइसोटोपिक मास यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ बी आप लोगों ने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। जनाब लिखते हैं सॉल्यूशन, और फार्मूला पहले तो लिखेंगे, फार्मूला जरा देखें, रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है बच्चों, रिलेटिव
एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस किसके इक्वल होता है जरा देखें। रिलेटिव एटॉमिक मैस जितने भी आइसोटोप्स होते हैं तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मैस ऑफ ए, एटॉमिक मैस ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए, आगे प्लस कर देना है, प्लस दूसरे आइसोटोप का क्या लिखेंगे, एटॉमिक मैस ऑफ बी, एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस ऑफ बी मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करना है, अभी अभी हम लोगों ने किया ना, जब परसेंटेज में दी होती है ना अबंडेंस तो टोटल कितनी हो जाती है 100। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस गिवन है, पहले हम डिटरमाइन करते फाइंड करते थे लेकिन अब इसकी वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है, 35.5। एटॉमिक मैस ऑफ ए, एटॉमिक मैस ऑफ ए भी दिया गया है, कितना दिया गया है 35 मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए कितना दिया गया है 75.77। आगे क्या करना है जरा देखें, आगे दिया हुआ है प्लस, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ बी, एटॉमिक मैस ऑफ बी आपने फाइंड करना है तो वही लिख देंगे एटॉमिक मैस ऑफ कौन सी चीज बी, मल्टीप्लाई करना है किस चीज के, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बी दी गई है 24.23, 24.23 डिवाइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100। अब बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये लिख देंगे 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, शाबाश जल्दी जल्दी इनको मल्टीप्लाई करें, 35 मल्टीप्लाई 75.77 क्या आंसर आ रहा है 2651.95। आगे प्लस कर देंगे कौन सी चीज, एटॉमिक मैस ऑफ आइसोटोप बी मल्टीप्लाई 24.3। अब बच्चों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3550। ये वाली वैल्यू ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये इधर प्लस हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 2651.95 इक्वल। अब कौन सी चीज रह जाएगी, एटॉमिक मैस ऑफ बी, एटॉमिक मैस ऑफ बी मल्टीप्लाई 24.23। अब इन दोनों को जरा माइनस करें, शाबाश जल्दी जल्दी मुझे बताएं, 89 8.05 इन दोनों को माइनस करने से अब ये वाली जो वैल्यू ना ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड 24.23। ये क्या आ जाएगा आपके पास एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस ऑफ बी। अब जरा इनको डिवाइड करें, शाबाश क्या आंसर आ रहा है। अब बच्चों मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है तो एटॉमिक मैस ऑफ बी, जो उन्होंने कहा आइसोटोपिक मैस तो बात एक ही है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं आइसोटोपिक मैस, आइसोटोपिक मैस ऑफ बी कितना आ रहा है बच्चों 37 यूनिट, क्या लिख देंगे AMU। तो जनाब आज की क्लास में इतना ही, अल्लाह हाफिज।